आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार सन्मति के अध्याय 25 वाक्यांश 14 से 30 से लिया गया है। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने प्रत्येक की योग्यता का ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000 असरफियाँ दी। इसके बाद वह विदेश चला गया। जिसे 5,000 असरफियाँ मिली थी, उसने तुरंत जाकर उनके साथ लेन देन किया तथा और 5,000 असरफियाँ कमा ली। इसी तरह जिसे 2,000 असरफियाँ मिली थी, उसने और 2,000 कमा ली। लेकिन जिसे 1,000 असरफियाँ मिली थी, वह गया और उसने भूमि खोदकर अपने स्वामी का धन छिपा दिया। बहुत समय बाद उन सेवकों के स्वामी ने लौटकर उनसे लेखा लिया। जिसे 5,000 असरफियाँ मिली थी, उसने और 5,000 लाकर कहा, स्वामी, आपने मुझे 5,000 असरफियाँ सौंपी थी। देखिए, मैंने और 5,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश, भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूँगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। इसके बाद वह आया जिसे 2,000 असरफियाँ मिली थी। उसने कहा, स्वामी, आपने मुझे 2,000 असरफियाँ सौंपी थी। देखिए, मैंने और 2,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश, भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूँगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। अंत में वह आया जिसे 1,000 असरफियाँ मिली थी। उसने कहा, स्वामी, मुझे मालूम था कि आप कठोर हैं। आपने जहाँ नहीं बोया वहाँ लूनते हैं और जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरते हैं। इसलिए मैं डर गया और मैंने जाकर आपका धन भूमि में छिपा दिया। देखिए, यह आपका है, इसे लौटाता हूँ। स्वामी ने उसे उत्तर दिया, दुष्ट और आलसी सेवक, तुझे मालूम था कि मैंने जहाँ नहीं बोया वहाँ लूनता हूँ और जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरता हूँ, तो मुझे मेरा धन महाजनों के यहाँ जमा करना चाहिए था। तब मैं लौटने पर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। इसलिए यह 1,000 असरफियाँ इसमें से ले लो और जिसके पास 10,000 है उसी को दे दो, क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं है उसी को और दिया जाएगा और जिसके पास बहुत हो जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। इस निकम्मे सेवक को बाहर अंधकार में फेंक दो, वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। क्या मैं और आप ईश्वर से प्राप्त वरदान के बदली ईश्वरीय कार्य करते हैं? क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों को एक और दृष्टांत बताते हैं कि स्वर्ग का राज्य एक मनुष्य के सदृश होता है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। प्रत्येक सेवकों को उन्होंने उनकी क्षमता के अनुसार असरफियाँ बांटी।
और बांटने के बाद उनसे कहा कि इसका इस्तेमाल करें। इसके बाद जब वह विदेश से वापस आता है तो उसमें से जो अधिक क्षमता जिसकी थी, जिसको अधिक असरफियाँ मिली थी, वह उनके पास जाता है और अपने मालिक को उसका लेखा जोखा देता है। इसी प्रकार दूसरे सेवक भी उनके पास आता है और उनसे प्राप्त असरफियों के बदली उनका लेखा जोखा देता है। और अंत में वह तीसरा सेवक उनके पास आता है और जो असरफी उनके पास थी, वह जिसे उसने ज़मीन में खोदकर रखा हुआ था, संचित किया हुआ था, उसे वह वापस करता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हम इस सुसमाचार को देखें तो हमें यह मालूम होता है कि सचमुच प्रभु यीशु क्रिस्त ने स्वर्ग के राज्य को एक असरफी के रूप में यहाँ बताया है। असरफी का अर्थ हम प्रतिभा, योग्यता, निपुणता, दक्षता, क्षमता और समर्थता आदि के रूप में ले सकते हैं। वह मनुष्य जब वो विदेश जा रहा था तो उसने जो भी असरफियाँ अपने सेवकों को बांटी थी, वह असरफियाँ उसे वापस मिल जाती है। पहले सेवक से उसका दोगुना मिलता है, दूसरे सेवक से भी दोगुना मिलता है, लेकिन तीसरे सेवक से उसे असरफी उतनी ही मिलती है जितना वो उसे देकर जाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि उसका पहला सेवक और दूसरा सेवक ने अपने मालिक से प्राप्त असरफियों के लिए मेहनत किया, उसे दोगुना करने के लिए, अर्थात उन्होंने कार्य किया। लेकिन जो तीसरा सेवक था, वह तीसरा सेवक डर जाता है और निष्क्रिय होके उसे छिपा देता है और वापस अपने मालिक को करता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हम इस सुसमाचार को अपने जीवन से जोड़ें तो प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को यह बताते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने अपनी पिता की इच्छा को पूरा किया, वह भी चाहते हैं कि उनके सेवक अर्थात जो उनको मानते हैं, जो उनके अनुयायी बनना चाहते हैं, वे उन सभी को ईश्वरीय कार्यों के बारे में बताते हैं, ईश्वरीय योजनाओं के बारे में बताते हैं, ईश्वरीय प्रार्थनाओं के बारे में बताते हैं। लेकिन हमारे समाज में कुछ लोग होते हैं जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और जैसा प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा कि जाओ और संसार में फैल जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो, तो जो कुछ लोग होते हैं जो ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करते हैं और उनके अनुसार संसार के कोने कोने में जाकर ईश्वरीय कार्य को, उनके सुसमाचार को बढ़ाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ईश्वर की आज्ञाओं को जानते हैं, उनके नियमों को पालन करना भी सीखे हैं, उनकी वचनों को सुनते हैं, लेकिन उस पर कार्य नहीं करते। अर्थात वह ईश्वर के कार्यों को, ईश्वर के चमत्कारों को दूसरों के बीच में बांटते नहीं हैं, दूसरों तक पहुंचाते नहीं हैं, और वह यह समझते हैं कि हम ईश्वर के करीब हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने ऐसे लोगों को जो उनकी आज्ञाओं को, जो उनके नियमों को, जो उनके सुसमाचारों को संसार के कोने कोने में नहीं पहुंचाते हैं, एक दूसरे को नहीं बांटते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त उनको उस सेवक की भांति मानते हैं जिसने अपने मालिक से प्राप्त असरफी को छिपा कर रखा था। उसने दूसरों के बीच में
बांटा नहीं था, जिसके कारण वह दुगना और तिगना नहीं हो पाया। हम भी शायद ईश्वर के कार्यों को दूसरों के बीच में नहीं बांटें, तो शायद हम भी ईश्वर के कार्यों को वहीं रोक सकते हैं जो हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के खिलाफ है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम सुसमाचार में वर्णित तीसरे सेवक की तरह अपने स्वामी को केवल अनिच्छा से अशर्फियाँ लौटाने में संतुष्ट होते हैं और हमें ईश्वर से जो भी वरदान प्राप्त होता है हम उसे स्वतंत्र रूप से वापस नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार दोनों सेवकों ने प्राप्त अशर्फियों के बदली दुगना और तिगना अपने मालिक को वापस किया, हमारे समाज में भी कुछ ही लोग होते हैं जो ईश्वरीय वरदान को प्राप्त होने के बाद ईश्वरीय कार्यों को बढ़ाते हैं, अपने जीवन में बढ़ाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त उन लोगों के लिए हमें बताते हैं जो ईश्वर से मांगते हैं और ईश्वर से वरदान भी प्राप्त होता है उन्हें, लेकिन वे अपने समय के बाद भूल जाते हैं और ईश्वर की स्तुति आराधना, उनकी वंदना नहीं करते हैं, उनके सुसमाचार का प्रचार नहीं करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आइए हम सभी प्रभु यीशु क्रिस्त से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को आशीष दे, ताकि हम प्रभु यीशु क्रिस्त से प्राप्त सभी वरदानों के लिए उनको धन्यवाद दे सकें, उनके कार्यों को अपने जीवन तक ही न सीमित रखें, बल्कि उनके कार्यों को संसार के कोने कोने में पहुंचा सके। आमीन। चांदनी सी तू शीतल, फूलों से तू कोमल, प्यार तेरा निर्मल, ये प्यारी मरियम। चांदनी सी तू शीतल, फूलों से तू कोमल, प्यार तेरा निर्मल, हे प्यारी मरियम। नन्हे हाथों से यीशु को तूने थाम कर चलना सिखाया, डगमगाते कदमों को उसके गिरने से तूने बचाया। हम नन्हे बच्चों को तूने सहारा, जब जब गिरे हम पापों से। हम नन्हे बच्चों को तूने सहारा, जब जब गिरे हम पापों से। चांदनी सी तू शीतल, फूलों से तू कोमल, प्यार तेरा निर्मल,